सोचिए, आप सड़क पर खड़े हैं, जेब से मोबाइल निकालते हैं, गूगल मैप्स खोलते हैं और कुछ ही सेकंड में फोन बता देता है कि आप बिल्कुल कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में घूमते जीपीएस सैटेलाइट्स आपकी लोकेशन इतनी सटीक तरीके से कैसे जान लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आपकी लोकेशन जानने के लिए एक या दो नहीं, बल्कि कम से कम 3 सैटेलाइट्स क्यों जरूरी होते हैं? असल में हमारे ऊपर आसमान में कई जीपीएस सैटेलाइट्स लगातार घूम रहे होते हैं। ये सैटेलाइट्स बिना रुके हमारे मोबाइल को रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं। ये सिग्नल्स लाइट की स्पीड से चलते हैं, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हर सिग्नल के अंदर एक बहुत जरूरी जानकारी होती है, वो एग्जैक्ट टाइम जब सैटेलाइट ने उस सिग्नल को भेजा था। मान लीजिए पहले सैटेलाइट ने सिग्नल भेजा 10.000.000 पर और वही सिग्नल आपके फोन तक पहुंचा 10.000.067,000 पर। इसका मतलब हुआ कि सिग्नल आने में 0.067,000 सेकंड लगे। फोन इसी टाइम डिफरेंस से डिस्टेंस निकालता है और कैलकुलेशन बताती है कि आप उस सैटेलाइट से लगभग 20,200 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट है। सैटेलाइट को यह बिल्कुल नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में हैं। उसे बस इतना पता है कि आप उससे 20,200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब 20,200 किलोमीटर की दूरी तो हर डायरेक्शन में पॉसिबल होती है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। इसी वजह से आपका फोन मैप पर एक पूरा गोल घेरा बना देता है। आप उस खोखला गोला की बाउंड्री पर कहीं भी हो सकते हैं। यही कारण है कि सिर्फ एक सैटेलाइट से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल सकती। अब इसी समय दूसरा जीपीएस सैटेलाइट भी अपना सिग्नल भेजता है। चूंकि सभी सैटेलाइट्स एटॉमिक क्लॉक से चलते हैं, इसलिए उनके सिग्नल्स का टाइम लगभग एक जैसा और बेहद एक्यूरेट होता है। दूसरे सैटेलाइट से फोन को एक दूसरी डिस्टेंस मिलती है और दूसरा खोखला गोला बन जाता है। अब जब दो गोला एक दूसरे को काटते हैं तो सिर्फ दो पॉसिबल जगहें निकलती हैं। फोन अब जानता है कि आप इन दो पॉइंट्स में से किसी एक पर हैं, लेकिन अभी भी वो तय नहीं कर पाता कि आप बिल्कुल किस जगह खड़े हैं। यहीं तीसरा सैटेलाइट कहानी बदल देता है। तीसरे सैटेलाइट से मिलने वाली डिस्टेंस तीसरा खोखला गोला बनाती है और जब तीनों गोला को एक साथ देखा जाता है तो वे सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। वही पॉइंट आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि आपकी लोकेशन जानने के लिए कम से कम 3 जीपीएस सैटेलाइट्स जरूरी होते हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे छुपा हुआ और सबसे जरूरी किरदार, चौथा सैटेलाइट। दरअसल जीपीएस पूरी तरह टाइम पर डिपेंड करता है। सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक होती है जो बेहद एक्यूरेट होती है, लेकिन हमारे फोन में नॉर्मल क्लॉक होती है जिसमें थोड़ी सी भी गलती हो सकती है। अगर फोन की क्लॉक में सिर्फ 0.00001 सेकंड की भी एरर हो जाए तो लोकेशन में करीब 300 मीटर की गलती आ सकती है। चौथा सैटेलाइट इसी टाइम एरर को ठीक करता है। वो फोन की क्लॉक को सही करता है, लोकेशन को और ज्यादा शार्प बनाता है और ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई तक को सही कैलकुलेट करने में मदद करता है। इसी वजह से जब आप फ्लाईओवर पर होते हैं, पहाड़ों में चलते हैं या ओला उबर बुलाते हैं तो जीपीएस आपको बिल्कुल सही जगह दिखाता है। आसान शब्दों में समझें तो एक सैटेलाइट आपको पूरा एरिया देता है, दो सैटेलाइट्स दो पॉसिबल जगहें देते हैं, 3 सैटेलाइट्स एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं और फोर्थ सैटेलाइट उस लोकेशन को बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। यही जीपीएस का छुपा हुआ साइंस है। और अगली बार जब आप मैप्स खोलें तो याद रखिए, आपकी लोकेशन मैप से नहीं बल्कि टाइम की बेहद सटीक कैलकुलेशन से निकल कर आती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।